प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। और आज मैं दिल्ली में हूं, कल मैं वापस आ चुका था रात को। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु मुझे सही सलामत दिल्ली में लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। ये संदेश है वशीकरण के ऊपर, क्योंकि बहुत जगह हम जब जाते हैं तो दीवारों पर लिखा होता है वशीकरण। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को वश में कर लेने का प्रयास करना। तो ये कौन लोग करते हैं और कौन लोग करवाते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और फिर इसका परिणाम क्या है और परमेश्वर का वचन इस हिस्से में क्या कहता है, इन सारी बातों को आज हम देखेंगे। क्योंकि बहुत से घरों में देखा गया है कि इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। टोना टोटका, ओझा, भूत प्रेत, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उसमें पैसा, समय, विश्वास सब खत्म होता है। तो ये बहुत ही समझने का वचन है, ऐसा वचन है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया। बहुत दिनों से परमेश्वर मुझे कह रहा था कि इस वचन को मैं आप लोगों तक लेकर आऊं, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा तरीके से मुझे दबाया कि मैं इस बारे में आपसे बातचीत करूं। तो आज इस वचन पर हम बातचीत करेंगे कि वशीकरण क्या होता है। तो इससे पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और बात समझ में आ जाए तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज ट्रू पल्स में एक सवाल है कि इफिसियों की जो कलीसिया है, वो पहले जो अन्य जाति लोग थे, पौलुस ने वहाँ पर जाकर बेदारी फैलाई और जब वो लोग बदल गए तो एक कलीसिया स्थापित हुई। वो लोग पहले कौन सी देवी की उपासना करते थे, उस देवी का नाम आपको बताना है कि इफिसियों के लोग, इफिसियों की जो कलीसिया उसके लोग पहले कौन सी देवी की उपासना करते थे। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन सी देवी की उपासना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रभु जी इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी इन बातों को हम जाने और प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, तफरकों को, लड़ाई झगड़ों को, प्रभु जी तलाक को हर एक के घर से दूर कर देना। प्रभु जी संतान की आशीष दे प्रभु अपने बच्चों को। प्रभु जी कर्जे दूर कर, बेरोजगारी दूर कर, नशा दूर कर, असाध्य रोग दूर कर। प्रभु जी भला चंगा कर। प्रभु खुशहाली दे, आनंद दे। प्रभु जी आशीष दे मेरे प्रभु अपने बच्चों को, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करूंगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा वचन अगर आगे बढ़ जाए 2, 4, 5 मिनट तो आप विचलित मत होइएगा, लेकिन पूरा संदेश सुनिएगा ज़रूर। तो संदेश है कि वशीकरण क्या होता है। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को वश में कर लेने का प्रयास करना। कोई वश में कभी नहीं होता, लेकिन प्रयास करते हैं लोग और बहुत ही मशक्कत करते हैं। उसमें 3 चीज़ें खराब करते हैं: अपना पैसा, अपना समय और अपना विश्वास जो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, उसे क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। तो जो वशीकरण करने वाले लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं,
उनको पैसा चाहिए और वो एक व्यक्ति को, एक स्त्री या पुरुष को कई बार अपने पास बुलाते हैं और हर बार बुलाने की उनकी अलग अलग फीस होती है और वो बहुत मोटा पैसा उनसे कमाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो उनके पास जाते हैं उनका विश्वास इतना बड़ा उनके ऊपर होता है, ये भूत सिद्धि वालों के ऊपर, कि वो सोचते हैं कि यही है हमारे सब कुछ, यही हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। अगर मेरा पति मेरे वश में हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, मेरी सास मेरे वश में हो गई तो सब कुछ हो जाएगा, मेरी बहू मेरे वश में हो गई तो सब कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे मेरे वश में हो गए तो सब कुछ हो जाएगा, मेरा पति मेरे वश में हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, पत्नी वश में हो गई तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीजें दिमाग में चलती हैं लोगों की। तो क्या करते हैं, अपना पैसा, समय, विश्वास सब कुछ झोंक कर ऐसी जगहें ढूंढते हैं जाकर, जहां पर जाकर अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। क्योंकि मैं बहुत बार ये सोचता हूँ, ये जो वशीकरण करने वाले हैं, भूत सिद्धि करने वाले हैं, ये जादू टोना करके वश में करवाने वाले लोग हैं, ये उन लोगों को क्यों नहीं अपने लिए वश में कर लेते, जो धनवान है उनको वश में कर ले, ताकि इनके भी कोठी बंगले हो जाए, मोटर गाड़ी कार हो जाए इनके पास भी। ऐसा क्यों नहीं कर लेते? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि अगर ये ऐसा करें तो इनको फिर कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े, वश में कर लें लोगों को, इनका घर चले, इनके पास भी सब कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब एक दिखावा है, छलावा है, लोगों को ठगने की एक क्रिया है, लोगों के पैसे ठगने का एक कार्य है। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आइए हम उसको देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के विश्वास से हटकर दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, तब हम परमेश्वर को रीस दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोधित करते हैं। आइए देखेंगे, कुछ वचन है, नया नियम और पुराना नियम दोनों से हैं। हम देखेंगे सबसे पहले लेवी व्यवस्था और उसका 19 अध्याय 26 ऐसे पढ़ूंगा मैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है कि तुम लहू लगा हुआ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना। ये आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। ये पुराना नियम और नया नियम दोनों में लगभग 6468 आज्ञाएं हैं। आगे लिखा है, उसके बाद मैं सीधा 31 पद को पढ़ूंगा। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, ये आज्ञा है, और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये लिखा है, परमेश्वर के शब्द हैं। परमेश्वर कहता है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर यहां पर एक बात बताना चाहता है कि मैं हूं परमेश्वर, मेरे पास आओ। कहां जा रहे हो? अगर कोई समस्या है, चिंता है, परेशानी है, संकट है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, जो कुछ भी है, तो वो परमेश्वर के आगे आकर हमें रोना चाहिए, परमेश्वर को कहना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है। क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो तो दिल और गुर्दों का जांचने वाला है, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। किसकी गलती है परमेश्वर जानता है, फिर परमेश्वर उसे अपनी तरीके से समझाएगा। तो एक बार घुटने के बल आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना तो करें परमेश्वर से, परमेश्वर जरूर उस प्रार्थना को सुनेगा। क्यों हम ऐसी जगहों पर जाकर परमेश्वर को भी रिस दिलाते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी समाप्त करते हैं, खराब करते हैं, और क्या करते हैं, हम अपने विश्वास से भी दूर हट जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं जब प्रेरितों के काम 8 अध्याय में और उसके 9 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक व्यक्ति है जो भूत सिद्धि करने वाला है। नया नियम की पुस्तक है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 9 पद है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। ये ऐसा करते हैं लोग, टोना टोटका ओझागिरी करने वाले। ये क्या करते हैं, जादूगरी दिखाकर, ऐसे छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर। क्योंकि हम जानते हैं जब मूसा मिस्र में गया था, वहां पर उसने जो आश्चर्य कर्म दिखाए, 10
जो विपदाएं जो मिस्रियों पर डाली थी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, तो वहां के जो ज्योतिषी थे, वहां के जो लोग थे, वो भी जादू टोना वहां पर करने लगे, वो भी वहां पर वो आश्चर्यकर्म दिखाने लगे। तो ये तो स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 पद में, इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था, अपने को बड़ा बनाता था। तो हम मसीही लोग, हम जो विश्वासी कहलाते हैं, ये चीज हमें अच्छी नहीं, हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये तो हम तो परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर की संतान होकर हम गैर माबूदों के आगे सर झुकाएं, हम ऐसी जगहों पर जाएं जो धुएं से भरी रहती है, जहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें होती हैं, जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो इन बातों में लिप्त रहते हैं, भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में जो लगे रहते हैं। इन चीज़ों से कोई भी फायदा नहीं होता, ये नुकसानदेह है। हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा पैसा, हमारा विश्वास, हमारा समय बहुत इसमें खराब होता है। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर इससे बहुत नाराज होता है और फिर हमारी हालत बद से भी बदतर होती चली जाती है। हमारे पास पैसा नहीं होता, हम तंगी हाली में आ जाते हैं, घर में नेगेटिव पावर आ जाती हैं, हमारे जीवन में अब ऐसे घटनाएं घटने लगती हैं जैसे लगता है कि हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। तो परमेश्वर से दूर ना जाइए, परमेश्वर के निकट आकर अपने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखिए। मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, यह है व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसके 10 से 13 पद तक। यह लिखा है, तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहलाने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोन्हा या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला। और आगे लिखा है, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। जो ऐसे ऐसे काम करते हैं वो यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और लिखा है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा से बातचीत करते हुए कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। वो कहता है कि तू परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बने रहना। हमें भी परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बने रहना है। हम क्यों इन लोगों के पास जाकर अपना समय पैसा बर्बाद करें? क्यों हम परमेश्वर को रिस दिलाएं? लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है उनसे। कहता है घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है। वो निकाल देगा अपने जीवन से, अपने संसार से, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। ये वशीकरण करना, किसी को वश में कर लेने की होड़ में, या किसी को वश में कर अपनी प्रभुता को साबित करने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता। इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। हमें करना क्या है? हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। हमारी समस्याओं का एक ही समाधान है और वो है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है और हमारे जीवन से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर देता है। कौन? परमेश्वर। ये लोग नहीं करेंगे, भूत सिद्धि करने वाले या ये जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले। ये अगर करते होते तो इनके भी बड़े बड़े घर होते, ये महलों में रहते ये लोग। लेकिन ये सिर्फ एक धंधा है, एक रोज कारोबार है, ये एक बिजनेस है। तो इसमें ना फंसे, बल्कि परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मेरी सास मुझसे लड़ती है, मेरी बहू मुझसे लड़ती है, मेरी ननद मुझसे लड़ती है, मेरे घर वाले मुझसे लड़ते हैं, मेरे ससुराल वाले मुझसे लड़ते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हृदय को परिवर्तित कर देगा। परमेश्वर तो खुद प्रेम है और वो क्या करेगा? सबके मन में प्रेम भर देगा और परिवार फिर एकजुट हो जाएगा। प्रार्थनाओं की कमी है तभी तो लड़ाइयाँ होती हैं, प्रार्थनाओं की कमी है तभी तफरके होते हैं, मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं घरों में।
अगर प्रार्थना होती रहे घरों में, आराधना स्तुति होती रहे घरों में और बाइबल खुलती रहे घरों में, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। वहाँ पर किसी को कोई भी किसी की बात बुरी नहीं लगेगी। सब स्माइल पास करके बात को इग्नोर करेंगे, मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कौन सिखाता है? ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। आइए मैं आपको एक वचन और पढ़कर बताता हूं। यह है यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 19 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए। ये वो वचन है जिसने मुझे प्रेरित किया आज के वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, जब लोग तुमसे कहें, लोग भड़काते हैं, लोग क्या करते हैं, फुसफुसाते हैं कान में, ये कर ले, ऐसा कर ले, अपने पति को वश में कर ले, अपनी सास को वश में कर ले, अपने बहू को वश में कर ले, अपने बच्चों को वश में कर ले, और फिर खुद लेकर भी जाते हैं ऐसी जगहों पर, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछें? हमारा परमेश्वर सो जीवित है। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु तू मेरा जीवित परमेश्वर है, मैं तेरे ही पास आऊंगा, मैं तेरे ही पास आऊंगी। मुझे किसी के आगे भी सर झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी समस्याओं का समाधान तू है मेरे प्रभु। मेरी समस्याओं का समाधान तू है। जितनी बड़ी मेरी समस्या है उससे कहीं बड़ा प्रभु तू है। हालेलुया। इस छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, ऐ समस्या तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। हम यीशु मसीह को समस्याएं बताते कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को बता दें कि समस्या तुझसे बड़ा मेरा यीशु है, तो ये समस्याएं तो अपने आप चली जाएंगी। हमें इन लोगों के पास, ओझाओं के पास, जादू टोना करने वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो है एक चेतावनी के रूप में लिखा है कि जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए। परमेश्वर ही के पास आना चाहिए हमें, वही तो सारी समस्याओं का समाधान निकालेगा। और लिखा है, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जीवितों के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमें उससे पूछना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये जो लोग जादू टोना तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं, उनके विषय में देखिए प्रकाशित वाक्य क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 16 से 21 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ की थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंगों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थी। 3 चीजें बताई गई यहाँ, आग, धुआं और गंधक। 18 पद में देखिए क्या लिखा है। इन तीनों मरियों यानी कि आग और धुआं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। अब ये देखिए, ये 1/3 है क्या? क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। किन लोगों को? लिखा है, और बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, उनके हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्टात्माओं और सोने चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा करें, और ना देख, ना सुन, ना
चल सकती हैं, जो ना देख सकती हैं, ना चल सकती हैं, ना सुन सकती हैं। और 21 पद में देखिए लिखा है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। ये मरिया आएंगी 3 प्रकार की। कौन कौन सी मरिया हैं वो? धुआं, गंधक और आग, ये 3 मरिया। ये कौन इनमें फंसेगा? टोना टोटका, उजागिरी करने वाले और उन पर विश्वास करने वाले भी। परमेश्वर का वचन हमें आज सजग करता, सतर्क करता है कि वशीकरण, भूत सिद्धि, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इनके चक्करों में ना पड़े। ये सब संसार से बाहर की बातें हैं, इनमें कुछ भी लाभ नहीं है। जो लोग ऐसे काम करते हैं और ऐसे कामों पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। आइए अंत में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। गलातियों 5 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। यहां लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें परमेश्वर के राज्य की तैयारी करनी है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। हमें उजागिरी, टोना टोटका करने वालों के पास जाने से बेहतर है कि हम घुटनों पे आएं, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी समस्या का समाधान तू ही है। हालेलुया। परमेश्वर सारी समस्याओं को दूर कर देगा और एक प्रेम की आत्मा हमारे अंदर डाल देगा, हमारे विरोधियों के अंदर डाल देगा। और सबसे बड़ी बात, नीति वचन 16 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वो उसके शत्रु का भी उससे मेल करवा देता है। तो अपने चाल चलन को सुधारें, मैं भी और आप भी, ताकि हमारा कोई शत्रु ना हो। हमें इनके पास, टोना टोटका करने वालों के पास, भूत सिद्धि वालों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम उनके बारे में सोचे भी नहीं, सोचना भी पाप है। हम सिर्फ परमेश्वर के पास आए, क्योंकि हमने पढ़ा है यशायाह 8 अध्याय 19 पद में कि हम जीवितों के लिए क्या मुर्दों के पास जाएं? नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर है। हम उसी के पास आकर अपनी समस्याओं को लेकर आएं और वो हमारी समस्याओं को दूर ज़रूर करेगा, क्योंकि हम उसी के वश में हैं, हम उसी का वंश हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कोई नई बात आज आपने सीखी है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि इफिसियों की कलीसिया के लोग कौन सी देवी की उपासना करते थे? डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन सी देवी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर से अलग और कोई भी चीज़ सामर्थी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।